अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मानकिंगन और आप देख रहे हैं गाजी टीवी न्यूज़। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी का मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के जो सरबरा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने का कहना है कुछ भी हो जाए वो पंजाब में अपनी नशस्तें उस हद तक लेने में कामयाब हो जाएंगे कि वो अपनी सादी अक्सरियत में हुकूमत बना सकते हैं। तो दूसरी जानब सिंध में टंडोबागो के हल्का PS 70 में हसनैन मिर्ज़ा और GDA के अरबाब और पीपल्स पार्टी के अरबाब अमला का जो एक दूसरा मुकाबला है, वहाँ अरबाब पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अरबाब ने अमला ने हसनैन मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को खड़ी खड़ी सुनाई है, बल्कि कच्चा गालियाँ दी है, गाली गलौज की है। तो सबसे पहले हम अपने व्लॉग में बात करेंगे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले 1-1.5 महीने से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है, तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब न सिर्फ अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं बल्कि जारहाना अंदाज में चला रहे हैं। उनका मौक़िफ़ इंतहाई सख्त और हार्ड लाइन पे खड़े हैं, जबकि आसिफ जरदारी साहब वही मौक़िफ़ कूल अंदाज में अपने उसको सपोर्ट करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि PDM की जो हुकूमत बनी थी उसमें वो जो भी कोताहियाँ हुई हैं वो नाअहलियाँ, ये जनाब जरदारी साहब आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि 18 माह जो हुकूमत की है PDM की हुकूमत थी, तो वज़ीर आज़म के हैसियत में जो कमी पेशियाँ आई हैं या नाअहली हैं, डीमेरिट्स जो भी बने हैं, जो फैसलों में जो डीमेरिट आए हैं वो पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि नून लीग के हिस्से के हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म वो था। इस बीच में जब जरदारी साहब से पूछा गया कि भाई हुकूमत में आप तो शरीक थे, आपके हिस्से में तो काफ़ी वजाहतें भी थीं, तो उनका कहना था कि मेरिट और डीमेरिट अलग चीज़ें। पीपल्स पार्टी बिल्कुल हुकूमत में शेयर थी, PDM की हुकूमत में हिस्सा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक अच्छे वज़ीर ख़ारजा की हैसियत में उसने काम किया है, लेकिन उसमें जो भी फैसले थे, वो मेजर फैसले थे, वो वज़ीर आज़म के थे और वज़ीर आज़म नून लीग का था। तो ये तो एक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, बयान है। तो पीपल्स पार्टी वैसे तो बड़ी हार्ड लाइन पे खड़ी है और उसकी ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो फोकस है वो पंजाब है। और उनका ये कहना है कि सिंध उनके अपने हिस्से में है, सिंध से जितनी चाहे वो उनके सामने कोई भी नहीं हो। ये तो पीपल्स पार्टी का बयान है। तो अब पहले तो सिंध के बाकी ज़िला थे, अब जो है वो जो अपना मेयर के इलेक्शन के बाद कराची भी उनके हिस्से में, कराची पे MQM हो या जो भी हो, वो कोई भी हो, उनसे पीपल्स पार्टी से कराची का मैंडेट नहीं छीन सकता, वो कराची उनके हिस्से में। तो हम बात कर रहे थे मनाजरे की, जो बिलावल भुट्टो मुसलसल पीपल्स पार्टी की हैसियत में, चेयरमैन की हैसियत में नवाज लीग को बार बार उसको चैलेंज कर रहा था, मनाजरे की दावत दे रहा था कि ये अपनी जगह पे ये इंटरनेशनल जो जमहूरी रियासतें हैं दुनिया में तो ऐसा होता रहा है कि चैलेंज होता है, वो अपने मौक़िफ़ और अपने काम और इस हवाले से उनके होते रहते हैं। लेकिन पहली मरतबा ये हुआ है कि पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को ये चैलेंज दिया, नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से मुखातब होकर ये चैलेंज देते रहे। लेकिन वो उस एक अरसे से मुस्लिम लीग खामोश रही, उसको बिलावल भुट्टो के किसी भी मामले का नोटिस नहीं ले रही थी। लेकिन एक हद ये भी आई कि जनाब आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी के उस मनाजरे के जो दावत थी, जो चैलेंज था, उसको शहबाज शरीफ ने चैलेंज कर दिया है। और जो उसने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मनाजरे की बातें कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा है, वो दावे कर रहा है, तो सबसे पहले वो सिंध घुमाए और सिंध की तरक्की दिखाए। तो सिंध में क्या उसने पिछले जो 20-25 वर्षों में सिंध में खुसूसन 15 जो साल ऐसे हैं जो 2008 से
2018 तक पीपल्स पार्टी, बल्कि 2022 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। तो ये पिछले जो 10-15 वर्ष से हैं, जो 2-3 हुकूमतें हैं वो पीपल्स पार्टी की रही हैं। तो वो दिखाए हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। ये अब शहबाज शरीफ ने ट्विटर पे अपने पे ये अपने वो मैसेज छुड़ाया, पैगाम दिया है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को। तो मनाजरा तब होगा जब वो अपने पार्टी, अपनी जो सूबे की जहाँ उसकी मुसलसल हुकूमत रही है वो दिखाए। तो जो इसके जवाब में जनाब आसिफ अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि वो बिल्कुल इस चैलेंज को कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि NICVD जो है कराची जो है उसकी सीरीज़ है, वो हेल्थ का इशू देखना है तो बिल्कुल वहाँ आए और मुनाजरा हो सकता है। गम्बट में जो किडनी के हवाले से जो हॉस्पिटल है उसमें भी, वहाँ भी मुनाजरा हो सकता है। ना सिर्फ यहाँ यही बल्कि थर में, तो उसका जो चोलिस्तान है और सिंध का जो थर का इलाका है वहाँ भी इस मामले में मुनाजरा हो सकता है। और हम उसको नवाज शरीफ को दावत देते हैं, मुस्लिम नून को दावत देते हैं कि आए और ये इस पे मुनाजरा कर सकते हैं। और उसको खुला चैलेंज है। पीपल्स पार्टी जो का सामना जो है वो शेर के मुकाबला जो है शेर के साथ है, और शेर के साथ हर बहाज पर फैसला डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है, और वो हर सूरत में हुकूमत बना के रखे रहेंगे। तो एक तरफ तो ये मुनाजरे का मामला है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का जो अपना अरबाब अमानुल्लाह और GDA के हसनैन मिर्ज़ा जो टंडो भागो की PS70 पे जो मुकाबला हो रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि कल के जलसे में आसफा भुट्टो जरदारी को खिताब करना था, उन्होंने अपना प्रोग्राम मुलतवी कर लिया, उन्होंने जलसा मुलतवी कर दिया है। इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि वो जो बड़े तूम तराक से बात करना और जज्बाती अंदाज में बात करना, गाली गलौज के हद तक जाना, ये वैसे तो जुल्फ़कार मिर्ज़ा का अंदाज़ रहा है। जिस तरह PTI के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का ये अंदाज़ रहा है कि वो गाली गलौज जो उसके जी में आए बातें करते हैं, जिस अंदाज में वो कंटेनर पे खड़ा है, ये पता नहीं चलता कि वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है, उसको जो भी जी में आता है वो बातें कर लेता है। तो यही अंदाज़ जुल्फ़कार मिर्ज़ा का अंदाज़ रहा है कि वो अपनी बातें आसिफ जरदारी समेत किसी को भी मुखातिब हो के अपने सख्त लहजे में बातें करता है। लेकिन टंडो भागो की जो मुकाबला है हसनैन मिर्ज़ा और अरबाब अमानुल्लाह, जो टंडो भागो की PS70 है कि जो नशिस्त है, जो सीट है, वहाँ पे मुकाबला है इन दोनों का। तो कहा यह जा रहा है कि अरबाब अमानुल्लाह जिस अंदाज में गाली गलौज, कच्ची गाली गलौज, जो हम सिंधी में कहते हैं कच्ची गालियाँ, कच्चू गाली, तो वो गाली गलौज पे उस अंदाज में जो उसको माँ बहन पे गालियाँ और जो भी उसके अंदाज था वो इंतहाई का ये जरा सख्त अंदाज और नागवार अंदाज है कि सियासत होती है, सियासत में मौक़ुफ़ रखा जाता है, अंदाज होते हैं और मुखालिफ को दलील से रद्द किया जाता है। लेकिन गाली गलौज सियासत में आए तो ये तो मतलब खुसूसन पीपल्स पार्टी या मतलब कोई भी सियासत की सियासी पार्टी हो जो इतने अरसे से काम कर रही है, गाली गलौज जो करने वाला कोई मुनासिब रवैया नहीं है, या मुखालफों को सख्त अंदाज सख्त ट्रीट करना, इस किस्म की जो चीज़ें ये को मुनासिब अंदाज नहीं है। लेकिन ये हो रहा है, कहा यह जा रहा है, तो गालिम गलौज के बाद जो सूरत हाल बनी है, टेंस वाली सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि मिर्ज़ा का वो जो बदीन में डिस्ट्रिक्ट में मिर्ज़ा का असर है और मिर्ज़ा जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब का असर है। तो इस हवाले से कहा यह जा रहा था कि कल जो उसको खिताब करना, 30 तारीख को उसको खिताब करना था, कल परसों उसको खिताब करना था अपनी आसफा भुट्टो जरदारी को। लेकिन ये जो टेंस वाला माहौल बना है और गालिम गलौच वाला मामला जो माहौल जो बना है, तो आसफा जरदारी ने ये प्रोग्राम मुलतवी कर लिया है। तो अब हम ये एक तरफ तो ये गालिम गलौच ज़ाहिर है भुट्टो ख़ानदान में सख्त लहजा ये तो रहे हैं, लेकिन गालिम गलौच या इस अंदाज की जो लहजे हैं इनके हिस्से में नहीं, और ये जमहूरी अंदाज भी नहीं है कि किसी मुखालफ को मुखालफ करना तो समझ में आ रहा है, लेकिन गालिम गलौच और इस अंदाज में
ये तो अजीब मामला है, लेकिन हम उसको ये रही है, हमारी मुखालफतें को हर सतह पे बातें की जाती हैं और होती रही हैं। तो हम ये इस सारी सूरत हाल में ये देखते हैं 8 फरवरी में सिचुएशन कहाँ खड़ती है, कहाँ जाती है, कहाँ आके रुकती है। लेकिन जो हालात जा रहे हैं और जो सियासी तजिया निगार हैं उनका ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस भी लहजे में जितनी भी एक दूसरे की मुखालफत करें, लेकिन उनका जो आखिर का दर्जा ये खड़ा होगा कि उनको हुकूमत साथ करनी होगी। ये एक राय है, मुमकिन है। जो पीपल्स पार्टी का जो ख्याल है, बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बार बार इशारा है, तो वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो उनसे रबते हैं, उनको अपने हिस्से में लाएं। लेकिन ये कोशिश तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती। ये कोशिश देखी जाए तो अगर ये पीपल्स पार्टी इस अंदाज की कोशिश कर सकती है तो नून लीग का भी ये हो सकता है। तो ये तो वक्त बताएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन जो दिन के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ये सूरत हाल है कि अब पीपल्स पार्टी का जो लहजा था, जो जो स्टैंड था, जिस अंदाज में बातें कर रहा था, हार्ड लाइन पे खड़ा था बिलावल भुट्टो जरदारी, अब मुस्लिम लीग भी उस लाइन पे आई है। क्योंकि जिस अंदाज में वो बार बार मुनाजरे की दावत दे रहे थे, तो नवाज लीग के सदर जो है जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो भी उस लहजे पे आए हैं, उसी अंदाज में उसको हो रही हैं। तो देखते हैं कि 8 फरवरी का क्या फैसला आता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिसके साथ वो ताकतवर जो इदारे हैं वो जिनके साथ खड़ी होगी, तो फैसला भी उसके हिस्से में आएगा। तो ये तो 8 फरवरी के बाद ही आएगा। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेहरबानी।